नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, अलेक्जेंडर एल्डर की एंट्रीज और एग्जिट्स। हाँ, बिल्कुल। ये किताब ट्रेडिंग की दुनिया के शायद सबसे मुश्किल सवाल को देखती है। मतलब बाजार में घुसना कब है और निकलना कब है। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो असल में एक वीडियो स्क्रिप्ट के सारांश से है, जो इसी किताब के जो खास पॉइंट्स हैं उनको समझाती है। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत से जो भी ज़रूरी बातें और काम की स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें निकालें। खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग की बातें जल्दी और ठीक से समझना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये किताब असल ट्रेडर्स के अनुभवों पर, उनकी केस स्टडीज पर आधारित है, तो काफी प्रैक्टिकल हो जाती है ये। बिल्कुल। इसी से जुड़ी है ये बात कि अक्सर ट्रेडिंग में सफलता या असफलता बस इसी पे टिक जाती है कि आपकी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग कैसी थी। टाइमिंग ये सब कुछ है। हाँ, तो पहले बात करते हैं सही एंट्री की। एल्डर साहब कहता है हमेशा ट्रेंड की दिशा में चलो, ट्रेंड के खिलाफ कभी मत जाओ। मतलब लहरों के साथ बहो, उनसे लड़ो मत, है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात, किसी एक इंडिकेटर पर ही भरोसा मत कर लो, कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर MACD कुछ सिग्नल दे रहा है, वो मोमेंटम दिखाता है ना? तो साथ में ये भी देखो कि मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। सही। कम से कम 2-3 सिग्नल मिलने चाहिए। बिल्कुल, पुष्टि जरूरी है। और इसमें सब्र रखना भी बहुत जरूरी है। किताब में एक ट्रेडर का जिक्र है जिसने सही ब्रेकआउट का इंतजार 3 हफ्ते किया। 3 हफ्ते? मुश्किल होता है इंतजार करना, पर जल्दबाजी में नुकसान भी तो हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जितनी जरूरी एंट्री है उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है सही एग्जिट। हाँ, ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर ट्रेडर्स मतलब मार खाते हैं, सही टाइम पे निकल नहीं पाते। एकदम सही। और इसीलिए सबसे पहला नियम शायद यही है, ट्रेड में घुसने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय कर लो। कि कितना नुकसान आप झेलने को तैयार हैं अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया। ये आपकी कैपिटल बचाता है। हाँ, और जैसे स्टॉप लॉस नुकसान से बचाता है, वैसे ही प्रॉफिट टारगेट आपको लालच से बचाता है। बिल्कुल। कहाँ मुनाफा लेना है ये भी पहले से तय होना चाहिए। टारगेट आया, निकलो। एल्डर कहते भी हैं, बाजार से प्यार मत करो, सही टाइम पे अलविदा कहो। सही कहा, ये याद रखना चाहिए। और अगर ट्रेड अच्छा चल रहा है, मुनाफे में है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस कीमत के साथ साथ ऊपर जाता रहेगा, इससे प्रॉफिट लॉक होता जाता है। अच्छा, हाँ, ये एक अच्छी तकनीक है। एंट्री और एग्जिट के साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज है मनी मैनेजमेंट। अपना पैसा कैसे संभालना है। हाँ, एल्डर का वो मशहूर 2% रूल, किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ताकि एक दो गलत ट्रेड आपको बाजार से बाहर ना कर दें। बिल्कुल। और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना। हाँ, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो कम से कम 1.3 तो हो। मतलब 1 रुपया दांव पर लगा रहे हैं तो कम से कम 3 रुपए कमाने की उम्मीद हो। बिल्कुल। इस किताब की एक और खास बात है, इसमें असली ट्रेडर्स की कहानियां हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एल्डर ने कई ट्रेडर्स से बात की है। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रेड क्यों चुना, एंट्री कब ली, एग्जिट क्यों किया, गलतियों से क्या सीखा, ये सब। इन कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है, सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन, साइकोलॉजी, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू और एक पक्की योजना का मेल है। डर और लालच, ये 2 सबसे बड़े दुश्मन है शायद ट्रेडर के। अक्सर यही होता है। डर के मारे लोग जल्दी निकल जाते हैं, प्रॉफिट छोड़ देते हैं, और लालच में बैठे रहते हैं, नुकसान बढ़ा लेते हैं या बना हुआ प्रॉफिट गंवा देते हैं। तो इसका हल क्या है? एक लिखित ट्रेडिंग प्लान। हाँ, एक प्लान बनाओ और उस पे टिके रहो। भावनाओं को बीच में मत आने दो। आपकी योजना ही आपका गाइड है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या खरीदना है, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कब खरीदना है, और उससे भी ज्यादा कब बेचना है। बिल्कुल, असली खेल वही है। रणनीति, अनुशासन और सही समय, लगता है यही है सफलता के मंत्र। हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। क्या ट्रेडिंग के फैसलों से अपनी भावनाओं को पूरी तरह अलग करना मुमकिन है, या फिर उन्हें मानकर उन्हें मैनेज करना ही एकमात्र रास्ता है? सोचिएगा इस पर।